हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या है? बीजगणित, हिंदी में जिसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर भी आपकी परीक्षा चल रही है सीजीएल वाली, सीजीएल 2022, यानी इसका प्री का पेपर अभी चल रहे हैं। तो सीजीएल की परीक्षा में एलजेब्रा के जो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल कैसे आ रहे हैं? डाटा चेंज करने के बाद बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है इसमें, अगर आपको दिया है x बराबर 10 प्लस 3√11, तो आपसे सवाल में वैल्यू पूछी है √x प्लस 1/√x बराबर क्या। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। यानी कि x बराबर 10 प्लस 3√11, तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, √x प्लस 1/√x, यानी कि इसे मैं x मानूँ तो 1/x की वैल्यू हमें चाहिए, और हमारे पास वैल्यू किसकी है? x की। तो 1/x की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी। अब 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हुआ? 100, इसका स्क्वायर 99, यानी कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो इन 1/x की वैल्यू कितनी होगी? इसका साइन चेंज हो जाएगा, वही इसकी वैल्यू होती है। ये थ्योरम होती है एलजेब्रा में। जब हम एलजेब्रा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे आती है ये वैल्यू, ठीक है। तो 10 प्लस 3√11 है, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 3√11। बात क्लियर है यहाँ तक? तो √x प्लस 1/√x, यानी हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। x प्लस 1/x यहाँ से हम करें तो कितना हो जाएगा? ये 10 प्लस 3√11 प्लस 10 माइनस 3√11, इससे ये कैंसिल आउट, 10 कितना हुआ? 20। यानी आपको पता है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई? 20। x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से आई 20। बात क्लियर यहाँ तक? अब आपको निकालनी है √x प्लस 1/√x की वैल्यू। इसका स्क्वायर करें हम, इसका जब स्क्वायर करेंगे कितना हुआ? √x स्क्वायर x और 1/x का इतना, उसके बाद प्लस का 2 इंटू √x इंटू 1/√x, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब √x से √x कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 और प्लस 2 कितना हुआ? ये 22। यानी कि आपके पास इसका हमने स्क्वायर किया था तो कितना हुआ? √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 22। तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? √22। यानी दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या आया समझ में? एक बार फिर से बताएं। x बराबर 10 प्लस 3√11, तो आपसे सवाल में पूछा था √x प्लस 1/√x बराबर क्या। यानी कि आपको पता है x बराबर 10 प्लस 3√11 है, तो 1/x की वैल्यू यहाँ से हम कैसे निकालें? एलजेब्रा में कंसेप्ट होता है कि अगर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, अगर इस वैल्यू की स्क्वायर इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, तो 1/x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट साइन चेंज होने के बाद वही वैल्यू आ जाती है। उसके बाद मैंने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई? 20। तो उसके बाद मैंने क्या किया? इसका मान आपसे पूछा था तो इसका क्या किया मैंने? स्क्वायर a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर किया मैंने, x आया, इसका किया 1/x आया, उसके बाद 2ab, √x से √x कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू रखी मैंने 20, और 20 प्लस 2 बराबर 22। तो इसके बाद वर्गमूल लिया तो आपका आंसर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपसे एक सवाल और पूछा जा रहा है। अब लेते हैं सेकंड सवाल। अब सेकंड सवाल आपसे पूछा जा रहा है, x बराबर 11 प्लस 3√7। तो आपसे सवाल पूछा है x माइनस 3 माइनस 1/√x माइनस 3 बराबर क्या। बात क्लियर? x बराबर 11 प्लस 3√7, तो √x माइनस 3 माइनस 1/√x माइनस 3 बराबर क्या। ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है? x माइनस 3 और हमारे पास वैल्यू किसकी? x की। तो हमें दूर दूर से दिखाई दे रहा है x माइनस 3, यानी कि यहाँ भी x माइनस 3 हमें बनाना पड़ेगा।
तो मैं क्या करूँ, दोनों तरफ से 3 घटा दें, 3 घटाने पर दोनों तरफ से, ठीक है। यानी ये कितना हुआ x माइनस 3, और इधर कितना हो जाएगा, ये 11 में से 3 घटाओ कितना हुआ 8, 8 प्लस 3√7। बात क्लियर। उसके बाद आपको पता है √x माइनस 3 यानी 1/x, यानी मैं इसे x मानूँ तो x माइनस 1/x यही होगा ना। तो 1/x वैल्यू ऐसे कैसे निकलेगी। अब इसके बराबर मैं मानूँ यहाँ से x माइनस 3 बराबर, अपनी सुविधा के लिए मान सकता हूँ x माइनस 3 बराबर मैंने माना y है। बात क्लियर। तो ये y की वैल्यू हुई यहाँ से, y बराबर है 8 प्लस 3√7। तो ऐसे 1/y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो इसकी वैल्यू इसके साइन के जस्ट रिवर्स होती है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 3 3 9 9 7 63, यानी 64 में 63 हटाएं कितना हुआ 1। तो 1/, वैल्यू कितनी आई यहाँ से 8 माइनस 3√7। तो यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हुआ y प्लस 1/y, कितना हो जाएगा 8 और 8 16, यानी कि y प्लस 1/y की वैल्यू यहाँ से आई 16। तो मैंने इसके बराबर माना था मैंने y, तो ये हमारा कितना है √y माइनस 1/√y, यही इसका मान पूछा है। स्क्वायर कर दें हम, अब स्क्वायर करने पर क्या आएगा, ये y माइनस 1/y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, यही होगा ना, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। इसका यानी कि इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर किया मैंने a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a माइनस लिया है, ठीक है। a प्लस b का होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस b का होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। यानी कि यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो यहाँ पे सीधा मैंने 2 लिखा है। इसकी वैल्यू आपके पास पता है कितनी है 16, और 16 माइनस 2 बराबर 14। आपसे वैल्यू पूछिए इसकी, तो इसका हमें पक्षांतर करना पड़ेगा ना, पक्षांतर क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल। तो वर्गमूल हम लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा √14, पिछले सवाल की तरह। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को समस्या हो तो पूछ सकता है। बात क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये आपके सीजीएल की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं अलजेब्रा के सवाल, ठीक है मेरे भाई। सब जितना समझ आ रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना। अब देखिए एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है x माइनस 1/x बराबर √15 है। तो आपसे सवाल में पूछा है x4 प्लस 1/x4 बराबर क्या। बात क्लियर। ये सवाल बिल्कुल 9th क्लास का है, ठीक है। 9th और 10th में हमसे बार बार ये सवाल पूछे जाते थे, लेकिन क्या है कंपटीशन की दुनिया में सवाल को करने का तरीका बदल गया है, यानी कि जल्दी से जल्दी आंसर हमें लाना है। यानी कि इसका क्या है a² प्लस b² वाला फॉर्मूला ये है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b², ये फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड है। क्या है, हमें लिखना नहीं है यहाँ। बात क्लियर है। लिखने के तरीकों को बनाने से हम क्या है, देखो जैसे ये सवाल दिया हमें x प्लस 1/x बराबर अगर p है, तो आज सवाल में पूछा जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर कितना आएगा p² माइनस 2। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, कैसे आया उसकी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ है p² माइनस 2, यानी कि इसका स्क्वायर, उसके बाद क्या है इधर का स्क्वायर, यानी x से x कट जाता है तो कितना बचता है हमारा 2। यहाँ तक बात क्लियर। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी p² माइनस 2, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो उसके बाद अगर आपसे ये वैल्यू पूछा है तो कितनी हो जाएगी p² प्लस 2। बात क्लियर। अब देखो समझो, जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसके बाद डिटेल हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालें, कितनी हो जाएगी, इसे में p मानो तो p² प्लस 2 यही होगी। तो p² यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है √15 का स्क्वायर 15, और प्लस का 2 कितना हुआ ये 17। उसके बाद पावर यहाँ 2 है, और यहाँ कितनी पावर है 4, तो फिर एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस फिर दोबारा स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो x4 प्लस 1/x4 बराबर कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289, और माइनस 2 कितना हुआ 287। बात क्लियर आया समझ में। डिटेल में अलजेब्रा पढ़ने के लिए हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, उसके बाद बताएंगे कैसे फॉर्मूला बना, कैसे कटा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखो एलजेब्रा में क्या है, एलजेब्रा में डायरेक्ट रिजल्ट ज़्यादा है, यानी फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप रटेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, जितने से ज़्यादा रिजल्ट आपको पता होंगे। यानी एडवांस मैथ में यही होता है कि डायरेक्ट रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होने चाहिए। ओके, अब आपके पास सवाल है 20x² माइनस का 36x और प्लस का 1। तो आपसे सवाल में पूछा है 5x² प्लस का 1/16 x² बराबर क्या। बात क्लियर? यानी आपसे पूछा है 20x² माइनस 36x प्लस 1, तो आपसे सवाल में पूछा है 25x² प्लस 1/16 x² बराबर क्या। यानी कि ये आपने सवाल बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आप भूल गए समय के साथ। 9th और 10th में बहुत सारे आपने सवाल पढ़े होंगे, लेकिन 9th और 10th में जिस बच्चे ने मन लगा के ध्यान से पढ़ाई की है वो इसे जानता है। बात क्लियर? देखिए अब आपको पता है 25x² यानी कि क्या है, 5 का स्क्वायर ये है, 4 का स्क्वायर ये है। बात क्लियर? तो 5 का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5x हमें लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो देखिए। अगर मैं यहाँ 4x से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? तो 4x से मैंने पूरी इक्वेशन क्या किया, डिवाइड। ये कितना हुआ 5x, ये कितना हुआ 9 और ये कितना हुआ 1/4x। यही हुआ ना। अब देखिए 5x प्लस 1/4x, ये -9 इधर है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, ये 5x प्लस 1/4x बराबर 9, यही बनी ना। उसके बाद क्या करें, इसका करें स्क्वायर कर दें। अब देखिए स्क्वायर 5x का स्क्वायर कितना हुआ 25x² प्लस 1/16x² प्लस का 2 इंटू 5x इंटू 1/4x बराबर 81। 9 का स्क्वायर 81, ये हुआ ना। उसके बाद देखिए x कैंसिल आउट और 2 से 2 बार, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1/2 ये बचा, 81 इधर है, 81 माइनस 1/2 इधर हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा जैसे इधर से 1/2 बराबर 81, तो ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 1/2, यही हुआ ना। अब 2 × 2 2/16 है, 162 माइनस 1/2 यानी हुआ 161/2, यही हुआ ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/16 और 2 × 5 = 10, यही हुआ ना 80.5, यही हुआ ना। कहीं गलती की हमने क्या, ये 5/2 आएगा, 1/2 नहीं आएगा, ठीक है 5/2। तो 162 माइनस 5/2, तो 162 में तो 5 अगर हम अब हटाएं कितना बचेगा 157। तो ये मेरे भाई आएगा 157/2, तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 और 2 × 5 = 10, यानी 78.5। आया समझ में? यानी कि देखिए 25x² ये हमारे पास वैल्यू आई यहाँ से 5x प्लस 1/4x बराबर 9, तो 25x² प्लस 1/16x², यानी कि इसका क्या किया है मैंने स्क्वायर करने पर हमारी ये वैल्यू बन रही है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला पद हमारा उधर पहुँच जाएगा और हमने सॉल्यूशन किया तो हमारा आंसर आया। बात क्लियर? बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो। अब मैं आपके पास सवाल जो कराने जा रहा हूँ वो सवाल आपने 9th और 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, वो क्या है उसे देखेंगे। सवाल आपको दिया है T4 प्लस T² और प्लस का 25 के गुणनखंड करो। यानी T4 प्लस T² प्लस 25 के फैक्टर आपको करने हैं। तो फैक्टर करने के हम कैसे करेंगे, T4 प्लस T² प्लस 25, ये भी आप किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है और ये भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है,
तो इस चीज़ को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें इसे, और ये इसे 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस, अब दो संख्याओं का स्क्वायर कितना होता है, जैसे ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा आ गया, तो बचा कितना हमारे पास 2ab। अब 2ab बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तो हमारा ये है ए बी यानी ए इंटू बी यानी टी इंटू 5, तो टी स्क्वायर इंटू 5 यही बनेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 10 टी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा हमारे पास 10 टी स्क्वायर, यही होगा ना। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, 10 टी स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे और 10 टी स्क्वायर इसमें घटाएंगे। तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और इस चीज़ के बस इतना करने के बाद हमारे पास टी स्क्वायर भी बचा हुआ है, तो बाकी का टी स्क्वायर। ओके, अब देखिए 10 टी स्क्वायर तो हमारे पास ये है, तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस का ये 10 टी स्क्वायर, और ये कितना बचा माइनस का 9 स्क्वायर, यही बचा ना। अब ये वाली वैल्यू कितनी यहाँ से बनी, टी स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना बचा 3t का होल स्क्वायर, यही बचा ना। तो यहाँ से एक कंडीशन बनेगी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, यही होता है ना, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस का 3t और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 3t। तो ये क्या है, इसके फैक्टर आए समझ में। t4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 25 आपके लिए दिया था, तो आपको पता है कि टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये किया मैंने, 5 का होल स्क्वायर ये किया, तो आपको पता है a2 बनाने के लिए 10t स्क्वायर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो 10t स्क्वायर मैंने इस इक्वेशन में जोड़ा और 10t स्क्वायर मैंने इस इक्वेशन से घटा दिया। उसके बाद टी स्क्वायर आपके पास बचा था, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ से देखो इस कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई किया, यही है ना। तो इतना किसका बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बना, और ये कितना बचा माइनस 3t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन इसमें फिट हुई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करने के लिए मैंने क्या किया, टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3t और टी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3t, ये क्या हमारा एलजेब्रा। बात क्लियर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से। तो ये था हमारा एलजेब्रा, यानी कि मैंने आपको बेसिक सवाल कराए जो हमारे सीजीएल की परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये नहीं है मतलब हमारे मित्रगढ़ गए थे पेपर देने, तो वो भी बता रहे थे कि परीक्षा ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, मतलब बेसिक सवाल ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परीक्षा से घबराना नहीं है। और बात करें अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो प्रॉफिट लॉस आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। और परसेंटेज तो है ही है, यानी प्रॉफिट लॉस से हमेशा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा कमेंट करनी है। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।